नमस्ते दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटरेस्टेड बाल डेकोर आइडियाज, जिसमें हमें ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कम पैसों में बहुत ही सुंदर बाल डेकोर आइटम बनके तैयार होगा। अगर आप मार्केट में ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगे महंगे बाल डेकोर आते हैं, लेकिन ये बहुत कम पैसों में और बहुत वीआईपी लुक देगा। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो अगर आपको ज़रा सा भी ये पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, ये हमने हैंडमेड पेपर ले लिया है और ये बहुत ही सस्ता आता है। 20 रुपये में एक शीट आती है। और मान लीजिए अगर कहीं आप दूसरे शहर से ले रहे हैं तो 10-20 रुपये का इधर उधर हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है। हमारे यहाँ ये 20 रुपये में एक शीट मिला है। अब एक शीट में आप अगर मीडियम साइज़ के बनाते हैं तो कम से कम 2 बनते हैं, और अगर छोटा बनाते हैं तो 4 बन जाएंगे। तो जिस हिसाब से आप बनाएंगे छोटा बड़ा, उसी तरह से ये बनेगा। तो अब हमने इसमें देखिए निशान लगा दिया है और उसको हम कट कर लेंगे। तो एक बनाने में 2 पीस लगते हैं। तो ये हमने निशान लगा के और उसको थोड़ा सा उंगली से प्रेशर दे के दबा के कर दिया है, तो अच्छे से निशान बन गया है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो पहले हम अलग अलग पीस कट कर रख लेंगे, उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, हमने एक पीस लिया है और इसको अब हम 1-1 इंच के बराबर से मोड़ते हुए, और इसको आप उंगलियों से अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि उसका निशान बनता जाए। और दोनों तरफ से हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो बचपन में जब हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो हम लोग इसी तरह से पेपर से पंखा बनाकर और उसको खेला करते थे। सेम तरीके से बनाना है और उंगलियों से आपको प्रेशर देते हुए इसको प्रेस करते जाना है ताकि उसका अच्छा सा निशान बने। और पेपर जो आपको लेना है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसका निशान बन के आए। इसीलिए हमने इसमें हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया है। तो आप जो भी पेपर इस्तेमाल करें उसका इतना ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा मोटा हो, तभी उसका अच्छा सा इस तरह से फ्रिल बनेगा। अब इसको हम इसी तरह से पूरा मोड़ लेंगे और उसके बाद इसको हमको बीच से मोड़ देना है। तो दोनों बराबर हिस्सा करते हुए, निशान लगाते हुए हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमको एक और बना लेना है। उसके बाद इसको हम आपको जॉइंट करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो एक हमने पहले से बना के रखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आप बताऊँगी कि इसको जॉइंट किस तरह से करना है। और आप इस पेपर को जब कटिंग करें तो एक साइज का करें, नहीं तो अगर छोटा बड़ा होगा तो फिर आपके पंखे वो सही नहीं बनेंगे। अब हमने ले लिया है ग्लू गन और इसको हम बीच से पूरा पहले चिपका देंगे। आप फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से तुरंत चिपक जाता है, इसलिए हमने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फेविकोल वगैरह से भी चिपका सकते हैं। अब दोनों को देखिए हमने एक साथ ज्वाइंट कर दिया है। उसके बाद हम जो खुले हुए सिरे हैं उन सबको आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम बीच का हिस्सा ज्वाइंट कर देते हैं ताकि ये खुले ना, और जब बीच का हो जाएगा उसके बाद आराम से आप साइड साइड का करते रहें। अब जो हिस्सा देखिए खुला हुआ है उस पे हम ग्लू गन लगाएंगे और उसको भी हम चिपका देंगे। तो इस तरह से आप जितने भी खुले हुए हिस्से हैं पहले उसको चिपका लें। उसके बाद जब आप एक दूसरे में चिपकाते जाएंगे तो ये अच्छा सा गोल सा फ्रिल बनता जाएगा। और हम लोग बचपन में इसको बहुत ही पंखा वगैरह बनाकर स्कूल में खेले हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से पहले हम सारे चिपका लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चिपकने के बाद ये किस तरह से बन के तैयार होता है।
अभी देखिए सारे सिरे को हमने चिपका दिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि बीच का हिस्सा जो पता ना चले। तो इसके लिए हमने ये गोल्डन कलर का पेपर लिया है और इस पे हम एक सिक्के के बराबर गोल सा निशान लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटा बड़ा अगर कोई फूल वगैरह या कोई अच्छी सी बटन वगैरह हो आपके पास, 100 बटन जो आती है, आप उसको भी चिपका सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था इसलिए हमने इसको पूरा बनाया है। तो अब इसको हमने गोल्डन कलर का कट कर लिया है गोल सा और इसको हम बीच में चिपका देंगे और देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा इसका। अगर आपके पास अच्छे से 100 बटन थोड़े बड़े साइज़ के हों तो भी आप चिपका सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम मोती से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 तरह की मोती है। तो एक बड़ी सी हम पहले बीच में लगा देंगे और उसके बाद जो साइड से छोटी छोटी मोतियां हैं उसको हम साइड से लगा देंगे, तो वो अच्छे से गोल सा कवर हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास 100 बटन हो, कोई अच्छी क्वालिटी का बढ़िया जो अच्छा सा लुक देता हो, तो आप बड़े आसानी से उसी को चिपका कर और बना सकते हैं। तो हमने मोती मेरे पास थी और घर में पड़ी थी और मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है, जो घर में सामान थे उसी से बनाया है। लेकिन यकीन मानिए इतना खूबसूरत बन के तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो हमको बॉल डेकोर आइटम बहुत ही महंगे मिलते हैं। और देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हमने एक रेड कलर का भी बनाया है और ग्रीन कलर का। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने दीवार के अनुसार दे सकते हैं कोई भी। तो आप सारे एक शेप का ना बनाएं, छोटा बड़ा करके जब बनाएंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। तो देखिए मैं रेड कलर का भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने रेड कलर का भी बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हमने इसको 2-3 साइज़ में बनाया है, बड़ा सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस तरह से आप देखे होंगे अगर वॉल डेकोर आइटम तो इसी तरह से बनते हैं, जो कि उसको सेट करना बहुत ही आसान होता है। तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है ग्रीन वाले से और उसके बाद इससे और छोटा भी हमने बनाया है। तो मैं दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आपको सारे जॉइंट कर लेना है, उससे ग्लू गन से और या फेविकोल से, जिससे भी आप जॉइंट कर रहे हैं उसको कर लें। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप इस तरह से नहीं करते तो बीच में आप किसी गोल्डन कलर के या किसी भी चीज़ से दोनों को आपस में जॉइंट करके आप उसमें नॉट भी लगा सकते हैं, अगर इस तरह से चिपकाए न तो। लेकिन हमने सारे चिपका दिए हैं क्योंकि ग्लू गन से मजबूती से चिपक जाता है। और ये आपको बाल पे लगाने पे बहुत ही आसान होता है, कोई कील वगैरह ठोकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे पीछे से डबल साइडर टेप लगाएं और अच्छे से चिपका दें, तो बड़ी आसानी से ये आपके दीवार पे भी लग जाएगा और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो इसमें भी हम देखिए ये गोल्डन कलर का उसी तरह से जैसे हमने ग्रीन वाले पे लगाया है, सेम तरह से हम गोल्डन इस पे लगाएंगे और उसी तरह से इस पे हम मोती भी लगाएंगे। तो देखिए ये भी हमारा बन के रेडी हो चुका है और सारे हमने बना लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक इसका आएगा। मैं सारे आपको एक साथ चलिए दिखाती हूँ। तो उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए DIY के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।